नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में चैप्टर कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन से एक नया कंसेप्ट समझेंगे। और ये कंसेप्ट है भैया कि जो पैटर्न हमें गिवन होगा उसको ऑब्जर्व करके कि किस तरह का वो क्वेश्चन में पैटर्न गिवन है और उसको फिर सोल्व करना। मैं जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में ऐसे ऐसे कंटिन्यू जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं 1000 तक। और फिर 1000 से ये उल्टा चलने लग जाता है 99999, फिर ऐसे ऐसे करके 1 तक ये वापस जाता है। ये पैटर्न है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो, हमेशा हर एक के पैटर्न का कोई कंसेप्ट नहीं होता है इस तरह के भाई बना दे। वो हमें खुद ही ऑब्जर्व करना होता है कि इसमें किस तरह का ये पैटर्न चल रहा है। तो देखो ये क्या है, 1 प्लस में 2 प्लस में फिर रिवर्स 1। इसका मतलब यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर। ये क्या है, 3 और 1 4, 2 का स्क्वायर। अब जैसे 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में फिर रिवर्स कर दो 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद भाई 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में, ठीक है, और फिर आ जाएगा 3 प्लस में 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसमें भी तो क्या है, यही तो चीज़ चल रही है। ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 1000 तक है। 1000 तक है तो हमने देखा कि जो स्क्वायर बन रहा है वो बीच मिडिल वाला जो टर्म है, जो जिससे टर्म्स हमारी रिवर्स हो रही है, उसी का स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये 1000 का स्क्वायर बन जाएगा। 1000 का स्क्वायर, 1000 का स्क्वायर क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा। अब ये एक और जीरो नहीं, हाँ 3 6 जीरो, ये बन जाएगा भाई 1000 का स्क्वायर क्या बनेगा 10 लाख। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये जो पैटर्न चल रहा है वो आपको समझना होता है कि भैया ये कहानी क्या चल रही है और कुछ नहीं है। और अगर यही चीज़ अगर आपके रूट में होती तो आप क्या करते, तो भैया रूट में होती तो भी कोई बात नहीं, तो होती तो ये ऐसे होता 1000 का स्क्वायर, ये कट जाता 1000 हमारा आंसर आता। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ सिंप्लीफाई, ये रूट में है, ठीक है, और मिडिल जो टर्म होगी जिससे हमारी संख्या रिवर्स हो रही है, जो पैटर्न रिवर्स हो रहा है वो 79, मतलब ये संख्या सारी 79 का स्क्वायर होगी। और ये रूट में है, रूट में है तो इसका आंसर हो जाएगा 79। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन देखो, 1 रूट में है, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में ये पैटर्न चल रहा है, फिर प्लस में x माइनस में 1 और प्लस x, फिर x माइनस में 1, फिर प्लस में, फिर ऐसे करके रिवर्स जा रही है। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पे भी x क्या आएगा, x स्क्वायर हमारा जो है वो किसके इक्वल है, जो x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर है तो ये ऊपर रूट में है, रूट में है तो भैया ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 169 और कुछ नहीं। ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अरे भाई x है, मतलब इस टर्म के बाद रिवर्स पैटर्न चल रहा है ना, है ना। तो हम क्या करेंगे भैया, ये x का स्क्वायर होगी ये सारी संख्या। अच्छा जी, फिर हमें रूट तो गिवन है ना, ये रूट, इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी है, ये सारी संख्या किसके इक्वल 169 के, ये आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो 2n, ये 1 से लेके ऐसे 2n माइनस में 2, फिर 2n, फिर प्लस में 2, फिर उसके बाद प्लस में 2n माइनस में 1 रिवर्स हो जाती है, फिर प्लस में 2n माइनस में 2 ऐसे करके इज इक्वल टू 90 है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो भाई ये है 2n का स्क्वायर फिर रूट है इज इक्वल टू क्या है 90, तो ये कट जाएगा, 2n आ गया कितना 90, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 45। अब 45 जो आई है भैया वो क्या है, वो n, वो प्रॉपर n की वैल्यू आई है जो n है, लेकिन फाइंड द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर पूछा है। तो 45 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 में 1 बढ़ा के कितना हो जाएगा 5, 5 की फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 5 चौका 20, ये आ जाएगा 20 25, इसका आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से बता देता हूँ, इस चीज़ को घबराना नहीं है। देखिए 2n माइनस में 2 है, फिर प्लस में 2n है, ठीक है, फिर प्लस में 2n माइनस में 1, फिर रिवर्स हो रही हैं चीज़ें, समझ रहे हो आप। रिवर्स हमारी ये जो सीरीज, ये जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है ये रिवर्स हो रहा है, ये इक्वल टू है 90 के। तो मैंने आपको बताया बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर दो, वो ये जो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा 2n का स्क्वायर, और ये इक्वल है किसके 90 के। तो और
ऊपर क्या है, रूट भी तो गिवन है ना, रूट हमने लगा दिया 2n स्क्वेयर करके रूट लगा दिया, रूट कट जाएगा स्क्वेयर से, 2n की वैल्यू आ गई 90, n की वैल्यू आ गई 45 पूछा है, n का स्क्वेयर, n की वैल्यू 45 इसका स्क्वेयर कर दिया 20 25 इसकी वैल्यू आ गई। अब भैया इस क्वेश्चन को देखो, रूट 1 1 1 1 1 ऐसे करके ये है 1 1 हमारा कितना 100 टाइम्स तक, माइनस का साइन है, फिर 2 2 2 2 है 50 टाइम तक। तो देखो यहाँ पे इसको, इस पैटर्न को समझने वाली चीज़ क्या है कि भैया रूट 1 1 11 में अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या आया भैया, यहाँ पे आएगा रूट 9, रूट 9 बोले तो 3 आई बात भाई। अब ऐसे ही हमने भैया 1 1 1 और एक और 1 और 2 को बढ़ा दिया, मतलब इसको कर दिया डबल और इसको भी भैया 1 2 इसमें बढ़ा दिया, इसमें 11 था मतलब, फिर हमने क्या है ये संख्या कर दी 1111 और इसमें भी फिर हम 2 कर देंगे 22 बढ़ा दिया, तो ये संख्या आएगी रूट 1089 और ये किसका रूट होता है 33 का। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिली कि भैया 11 माइनस में 2 रूट 9 आता 3 आता है, मतलब जितनी बार 2 आया उतनी बार ही हमारा 3 आएगा, रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। समझ रहे हो आप बात को, जितनी बार ये 2 आएगा उतना ही इसका रिजल्ट आएगा, जो 3 का रिजल्ट होगा, 3 जो टर्म होगी उतनी ही 3 आएंगी जो रिजल्ट होगा वो, बात समझ रहे हो, जितनी बार 2 आया उतनी बार ही 3 आया है, बस ये बात समझ लो। अब इसमें भी तो यही चीज़ चल रही है, एक पता नहीं 100 टाइम्स तक है, ठीक है जी, और ये जो 2 2 है ये 50 टाइम तक है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, एक क्या है 2 बार है, ये 2 1 बार है, यही चीज़ है यहाँ पे, हाफ का रेशो का काम चल रहा है। अब भैया ये 2 बार है तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो 3 3 कितना टाइम आएगा, मैंने आपको बताया जितनी बार 2 है उतनी बार ही 3 आएगा, तो 50 टाइम, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर भी आगे कहीं ना कहीं और आराम से आ जाएगी, थोड़ा खुद से समझोगे तो। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 1 1 x टाइम है जी और 2 2 2 y टाइम है, तो अब इसको कैसे करें, तो भैया कुछ नहीं करना, हमने ये देखा इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इसने यहाँ पे तो बता रखा है जो 3 है ना वो कितने टाइम है, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 1, देखो यहाँ पे क्या है, ये संख्या है हमारी एक्चुअल में, ये मैंने गलत लिख रखा था 15 बार, ये है 10 बार, 3 3 10 बार है। अब 10 बार है तो हमने यहाँ पे पैटर्न में क्या देखा था, जितनी बार 2 आएगा उतनी बार 3 आएगा, यहाँ पे जितनी बार हमें 3 दे रखा है तो 2 कितनी बार आएगा, 2 भी भैया 10 बार आएगा, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा 10y, सीधी सी बात है। और ये जो x है ये कितना है भाई, ये 2 जितनी बार आ रहा था उसका डबल क्या आ रहा था भैया, ये 1 1 आ रहा था। कहने की बात यहाँ पे क्या है कि 1 जितनी बार होगा उसका हाफ होगा ये 2, ठीक है, और 2 जितनी बार होगा उतना आंसर होगा 3। समझ रहे हो, समझ आ रही थोड़ी बहुत बात। तो यहाँ पे क्या है, ये भैया 3 जितनी बार 2 होगा उतनी बार ही हमारा 3 आएगा, लेकिन हमें 3 गिवन है कितनी बार 10 बार, तो हमें 2 की वैल्यू पता चल गई y की कि y 10 बार है। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डबल हो जाएगी क्योंकि इसका हाफ होता है ये, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 20। होप आपको बात समझ में आई होगी, x आ गया हमारा 20, y आ गया हमारा 10। अब हमसे पूछा क्या है 3x कितना, 2 3 6 60 हो जाएगा, प्लस में y कितना है 40 ही हो जाएगा, ये आ गई रूट 100 बोले तो भैया यहाँ पे आ जाएगा आंसर 10 इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो भाई अब ये क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू ये है 1 1 1 20 डिजिट, y ये है 3 3 3 10 डिजिट और z है 2 2 2 10 डिजिट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, x मतलब 1 1 का हाफ हो रही है, ये जो y की वैल्यू है मतलब 10 बार हो रहा है, ठीक है, और भाई ये जो z है ये भी हाफ हो रहा है 10 बार हो रहा है, ये 20 है ये इसका हाफ है मतलब छोटा है, ये 20 है ये 10 डिजिट हैं, ये 10 डिजिट हैं इसके हाफ। तो और पूछा क्या है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x माइनस में वाई स्क्वेयर अपॉन में z इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर मैं x को ऐसे साइड में ले रहा हूँ, x को अगर मैं जो ये 1 1 है इसको 2 बार ले लूँ, अच्छा 2 डिजिट तक ले लूँ, अच्छा जी, y को मैं यहाँ पे हाफ कर देंगे तो इसका तो ये हो जाएगा 1 डिजिट तक ले लूँ, और z को भी मैं 1 डिजिट तक ले लूँ, तो x की वैल्यू मतलब छोटा कर लिया हमने थोड़ा सा इसको,
तो छोटा कर लिया तो x को मतलब जो 1 को है वो हम 2 बार लेंगे, तो 2 बार लेंगे तो x की जगह पुट करेंगे 2 बार, माइनस में y को मतलब y क्या है 3, 3 को हम 1 बार लेंगे, 1 बार ले लो भाई 3 इसका स्क्वायर, और z को भी हम 1 बार लेंगे, z क्या है 2, ये हो जाएगा 11 माइनस में 9 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 1 आया। मतलब अब कहने का यहाँ पे मैंने ये छोटा करके ऐसे कर लिया, यहाँ पे 1 20 बार है, मैंने 1 को 2 बार x को 2 बार ले लिया, और y क्या है x का आधा है 20 डिजिट है तो यहाँ पे 10 डिजिट है, और z भी आधा है 10, z भी क्या है 10 डिजिट तक है, 20 का आधा है, तो मैंने इसको छोटी फॉर्म में लिख लिया। x को अगर x1 है इसको मैं 2 बार लेता हूँ, y को मैं 1 बार लेता हूँ वही आधा, और z को भी 1 बार, तो आया रिजल्ट 1। तो भैया आप 1 1 1 1 20 तक पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे फिर 3 को भी 10, 3 को भी 10 जो ये डिजिट हैं यहाँ तक आप पुट करोगे, और फिर उसका करोगे स्क्वायर, और उसको उसके नीचे z की वैल्यू 2 को आप 10 बार पुट करोगे, ऐसे 10 बार 10 बार, तो भैया सोल्व करोगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा। मैंने यहाँ छोटा करके निकाल के देख लिया, आप उसका बड़ा कर दो 1 ही रिजल्ट आएगा, 1 ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द इंटीजर क्लोजेस्ट टू दिस संख्या है वेयर देयर आर 2018 वंस एंड 1009 टूज इज, अब इसका रिजल्ट बताना है क्या आएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं जो आपको बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि 9 को आप कैसे लिख सकते हो। 9 को आप लिख सकते हो 10 माइनस में 1, यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 है। 999 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 10 का स्क्वायर माइनस में 1, 999 को सॉरी, और 999 को आप कैसे लिख सकते हो 10 का क्यूब माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये इसको हम साइड कर लो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। इसने बोला जो ये 1 1 है ये 2018 बार है, और जो ये 2 2 है ये है 1009 बार। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब एक बात बताओ, जो मैंने आपको बताया ये 1 1 1 है भैया कितने 2018 बार, माइनस में 2 2 2 2 है, ये कितने बार है भाई 1009 बार डिजिट्स है, मतलब ये 1 1 की 2018 डिजिट्स हैं। तो एक चीज़ वही बन गई, ये कितना है 2018 बार, तो मैंने आपको बताया था एक तो जो भी है वो ठीक है, 2 जो है उसका जो ये संख्या का रिजल्ट होगा वो जितनी बार 2 है उतनी बार ही यहाँ पे 3 आएगा, मतलब जो 3 3 होगा वो आएगा 1009 डिजिट ही, सीधी सी बात है। अच्छा जी, तो 3 3 आया 1009 बार। अब ये तो आंसर हुआ नहीं, वैसे तो ये आंसर हो गया लेकिन हमें तो इस फॉर्म में चाहिए। अब आप एक बात बताओ भाई, मैं इस संख्या को, इस 3 3 को, ये जो ऐसे ऐसे 1009 डिजिट हैं, इसको अगर मैं 3 से गुणा कर दूं और 3 से भाग कर दूं, तो 3 से गुणा करोगे तो ये 9 9 9 9 9 9 हो जाएगा, और 3 से भाग कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू में 9 9 9 9 ऐसे ऐसे करके 1009 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस में 1, 10 माइनस में 1, 10 माइनस में 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 10 माइनस में 1 कितनी बार आएगा, 10 माइनस में 1 जो है भैया ये आएगा कितनी बार 1009 बार, 1009 बार, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में ये 3 है ये लगा दो, तो ये रिजल्ट क्या बना 1000, अरे 1 के ऊपर कितनी भी पावर करो 1 ही तो रहेगा, ठीक है। 1009 बार माइनस में 1 अपॉन में 3, 1009 बार माइनस में 1 अपॉन में 3, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इफ P इज इक्वल टू ये, Q इज इक्वल टू ये, R इज इक्वल टू ये, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब हमें बताना है ये संख्या भाई बड़ी छोटी कौन सी कैसे हैं सीरीज में। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है देखो, 95 95 है, फिर 96 है, 1 प्लस है, फिर यहाँ पे 95 मतलब जो है उसका 2 गुना है, मतलब 2 प्लस में है, और यहाँ पे देखो आप 96 फिर 1 प्लस फिर 2 प्लस ऐसे करके है। तो भैया क्या करें क्या करें क्या करें, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो। P इज इक्वल टू है, अगर हम ये 95 को क्या x लेते हैं, x ये है ऊपर वाली संख्या है x प्लस में 1, और इनटू में ये है x प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं। Q क्या है, Q है भाई Q हमारी है यहाँ पे x प्लस में 1, ये है x प्लस में 2, और ये है भैया x प्लस में 3, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना, सही तो है ना। और R क्या है, R है भैया 1 अपॉन में x प्लस में 2।
अब आप एक बात बताओ, x है भैया हमारा 95 और 95 को लेट मैं एक मान लेता हूँ, मान लो एक मान लिया 95, इस 95 को एक मान लेते हैं, तो सोल्व कर दो, इनमें पुट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई ये 1 अपॉन में x प्लस में 1 2 इन 2 में x प्लस में 2 मतलब 1 प्लस में 2 3। अच्छा जी, और फिर है भाई क्यू, क्यू क्या है हमारा 2, क्यू क्यू क्या है भाई, क्यू है यहाँ पे x प्लस में 1, x कितना है 1, 1 प्लस में 1 2, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में 2 3 इन 2 में ये हो जाएगा x 1 प्लस में 3 4। अच्छा जी, उसके बाद ये 1 अपॉन में x प्लस में 2, x क्या है हमारा 1 है ना, तो ये हो जाएगा भैया 1 प्लस में 2 3। अच्छा जी, अब आप इसको थोड़ा थोड़ा सोल्व कर लो, ये है 2 अपॉन में 3, ये है भैया 3 अपॉन में 8 और ये है भैया 1 अपॉन में 3। काटो भाई इसको, 3 6 18 0 पॉइंट, और फिर 2 बचेगा, फिर 3 6 18, ऐसे करके 6 6 कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद इसको काटो भाई, ओके 8 3 24, फिर 6 आएगा, फिर 0 है, 8 3 24 और भैया 8 8 64, 7 8 8 7 56, 7 पे जाएगा, फिर बचेगा भैया कितना 4 और 8 5 40 है ना। उसके बाद 1/3 है 10, 3 3 9, ओके फिर भैया 1, फिर 3 3 3 3 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? अब यहाँ पे आप बताओ कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो सबसे बड़ी तो यही लग रही है भैया 0.6666। उसके बाद कौन सी बड़ी है फिर भैया, ये है 0.375 है ना। और फिर भैया फिर कौन सी है, फिर है आर क्या है हमारी, ये 0.333। तो ये क्या सीरीज आई, आर क्यू और पी, किधर है ये आर क्यू और पी, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको बात समझ में आई होगी, ये मैंने सारी कैलकुलेशन कैसे की है। अगर नहीं आई तो छोड़ दो, अगर छोड़ोगे तो फंसोगे क्वेश्चन नहीं होगा। मैं एक बार फिर से आपको ये बता देता हूँ, देखो ये आपको पैटर्न समझना है। यहाँ पे 95 है, इसमें 95 में 1 जोड़ेंगे 96, फिर 95 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 97। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर 95 को मैं x मान लेता हूँ तो ये x प्लस में 1, ये x प्लस में 2, बाकी सारी ऐसे मैंने की हैं। ये x प्लस में 1 है, ठीक है, और ये x प्लस में 2 है, ये x प्लस में 3 है। इसको मैंने माना क्या, x अगर 95 है तो भैया ये कितना प्लस है 2 प्लस है। मैंने फिर 95 को ही 1 मान लिया छोटी कैलकुलेशन करने के लिए। फिर छोटी कैलकुलेशन में मैंने उसके हिसाब से x की जगह पे मैंने 1 रखा तो भैया जो भी रिजल्ट आए, जो भी वैल्यू आई इसकी, फिर उनको डेसिमल में पॉइंट में बदल लिया काट पीट के, और फिर देखा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। अब देखो आप, सबसे बड़ी यहाँ पे ये है, उसके बाद फिर बड़ी ये है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी ये संख्या है, इससे बड़ी ये संख्या है। 0.6 इज़ मोर देन 3.75। तो ये चीज़ें आपको ऐसे ऑब्जर्व करके पैटर्न में क्या चल रहा है वो सब आपको देखना होता है। आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे गाइज। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।